बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीति पर हरि, पामरन पर प्रीत। ऐसी कौन प्रभु की रीत, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए। मातु की गति ताहि दीन्ही, कृपालु जादव राय। काम मोहित गोपिकन पर, कृपाय तुलित कीन। जगत पिता बिरंच जाके, चरण की रजलीन। नेमते सुषपाल दिन दिन, गेत गन गन गारि। नेमते शिशुपाल दिन प्रति, देत गनि गनि गारि। कियोलीन सुआप में, हरिराज सभा मझारी। ऐसी कौन प्रभु की रीति। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपने सबसे अंतिम कृति में कहते हैं, श्री विनय पत्रिका जी का उन्होंने प्रणयन किया। उसमें उन्होंने लिखा कि हे प्रभु, हे श्री सीताराम जी, ऐसी कौन प्रभु की रीत। हे प्रभु, आपकी ऐसी कौन सी रीति है, क्या नियम है, किस तरीके से आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। क्या आपने कोई नियम बना रखा है क्या। ऐसी कौन प्रभु की रीत। क्यों? क्योंकि गई मुँह मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाई। द्वापर युग में जब आपने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था, उस समय पूतना आपकी मौसी बनकर आई थी और उन्होंने अपने स्तनों में कालकूट विष लगा रखा था कि बालक स्तन को मुंह में लेगा दूध पीने के लिए और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया। लिखते हैं, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई। मातु की गति दई, मातु की गति दई ताहि, कृपालु जादव राय। उसने यद्यपि आपको मारने का उद्योग किया था, लेकिन आपने उसे मां की गति दी। तो हे प्रभु, जो आपको मारने के लिए आया था, उसको आपने मां की गति दे दी। इससे आपकी रीति का आपकी रीति समझ में नहीं आती। आपकी कौन सी रीति है, आपने क्या नियम बना रखा है अपने भक्तों पर कृपा करने की। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, काम मोहित गोपिकन पर, कृपाय तुलित कीन। त्रेता युग में जब गोपिकाओं ने काम मोहित होकर आपसे प्रीति की, आपसे प्रेम किया, परंतु आपने उन्हें क्या दिया। काम मोहित गोपिकन पर, कृपाय तुलित कीन। यद्यपि गोपियां अनपढ़ थी, सांसारिक दृष्टि से देखें तो गोपियां कोई योग्य नहीं है। ना उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, न लिखाई कर रखी है, ना किसी वेद विद्यालय में गई हैं कि उन्हें यह पता हो कि भगवान श्री कृष्ण सर्वांतर्यामी परमात्मा हैं। लेकिन आपने उनकी, जो उन्होंने आपके साथ प्रीति की, उसका क्या फल मिला कि ब्रह्मा जैसे उनके चरण की रज के लिए लालायित रहते हैं। काम मोहित गोपिकन पर, कृपाय तुलित कीन। जगत पिता बिरंच जाके, चरण की रजलीन। फिर क्या हुआ। नेमते शिशुपाल प्रतिदिन प्रति,
देत गन गन गारी। शिशुपाल जो आपका एक प्रकार से भाई ही था, वह उसने कसम खा रखी थी नियम से, नेमते शिशुपाल, शिशुपाल नियम से दिन प्रतिदिन गिन गिन कर गालियां देता था। लेकिन आपने युधिष्ठिर जी की राजसूय सभा में, राजसूय यज्ञ की सभा में उसे अपने आप में समाहित कर लिया। आपने अपने अंदर उसको शरण दी, आपने अपने चरणों में उसको स्थान दिया। नेमते शिशुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गार, कियो लीन सुवाप में हरि राजसभा मझारी। और क्या किया प्रभु आपने? व्याध चित दय चरण मार्यो, मूढ़ मत मृग जानी। जब आपके लीला संवरण का समय हुआ, अर्थात द्वापर में जब इस पृथ्वी को छोड़कर आप जाने लगे, तब उस व्याध ने आपको मृग जानकर, हिरण जानकर आपके चरणों में उसने अपने बाणों का प्रहार किया। लेकिन आपने क्या किया? सो सदेह सलोक पठयो प्रगट कर निज बानी। लेकिन आपने उस व्याध को अपने लोक में भेज दिया, आपने उस व्याध को अपने लोक का अधिकारी बना दिया। फिर हे प्रभु, कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत अगतो, प्रगट पातक रूप तुलसी शरण राख्यो सो। इन लोगों को आपने, यद्यप उन्होंने विपरीत कर्म किए थे, पूतना ने आपको मारने का उद्योग किया, शिशुपाल आपको दिन प्रतिदिन गाली देता था, काम मोहित होकर गोपिकाएं आपसे प्रेम करती थी, व्याध ने आपके चरणों में बाण का प्रहार किया। इन लोगों को आपने ऐसी ऐसी गति दी जिसका कि कोई पारावार नहीं है। सबको आपने ऐसा लोक दिया जो बड़े बड़े योगी यति मुनि जिसके लिए प्रयास करते रहते हैं, हमेशा आपकी शरण में जाने का प्रयास करते रहते हैं। परंतु हे प्रभु, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे दीनानाथ, हे श्री सीताराम जी, कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत अर्वगदो। सुकृत माने पुण्य, अग माने पाप। ऐसे लोगों का क्या कहना जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य और पाप दोनों कमा रखा है, तो उनकी तो गति होनी निश्चित है। प्रभु, आपकी वाणी, आपका नियम तो इससे समझ में आता है कि प्रगट पातक रूप तुलसी शरण राख्यो सो। यह तुलसीदास अपने को इतना नीचा मानते हैं, इतना दीन मानते हैं कि हे दीनानाथ, हे श्री सीताराम जी, आपने तुलसीदास जैसे पामर जीव को अपना रखा है, तो ऐसे लोगों की कौन कहे जिन्होंने सुकृत और अघ अर्थात पाप और पुण्य दोनों कर रखा है। इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे दीनानाथ, आपके नियम का पता किसी को नहीं है। आप जब किसी को अपनाना चाहते हैं, तो उसका बुरा आप नहीं देखते, आप बुराई में भी भलाई निकाल लेते हैं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।